हे गाइस, तो आज हम फोक डांस ऑफ इंडियन स्टेट्स के सेकंड पार्ट करेंगे क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने अपने ये वाले 15 स्टेट्स कर लिए थे, है ना। ये वाले अब हमको नॉर्थ ईस्ट स्टेट और नॉर्थ वाले थोड़े पार्ट बचे हैं, उसको हम आज कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखना क्योंकि उसमें साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के जो मोस्ट प्रोबेबली जो अक्सर पूछे जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसको अपन ने कवर कर लिया था। चलो आगे बढ़ते हैं अपन अब। ठीक है, तो जैसे अपन ने फर्स्ट पार्ट पे किया था कि आपको सिर्फ रिवाइज़ करना है, सिर्फ सिर्फ आपको रिवाइज़ तो करना ही है, सॉरी, आपको इमेजिन करना है। मैं जो बोलूँगा आपको सिर्फ इमेजिन करना है, सब आपके दिमाग में छप जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड। उत्तराखंड में अपन क्या करेंगे कि देखो उत्तराखंड में से आपको एक चीज़ इमेजिन करनी है कि जैसे आपने अपने पेरेंट्स को बोला, है ना। बस आपको इमेजिन करना है, आँख बंद करो, इमेजिन करो कि आपने अपने पेरेंट्स को बोला कि पापा मुझे उत्तराखंड जाना है। तो पापा बोलेंगे कि यार साला तुम 20-22 एज की हो, अभी उत्तराखंड जाके करोगे, है ना। सीधी सी बात है, वो चप्पल मार देंगे आपको अगर आपने ज़्यादा बातें करी उनसे, तो है ना। तो देखो, अब सीधी सीधी बात है कि अगर अब आप देखो, आपने अगर घर में, है ना, आप घर में, आपने अगर घर में बोला कि मुझे उत्तराखंड जाना है क्योंकि वहाँ पे क्या है कि अच्छी अच्छी जगहें हैं, वहाँ पे लोग जाते हैं घूमने के लिए। बट वो एज अभी नहीं है ना अपनी, तो घर वालों को अगर अभी अपन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, वो सीधे चप्पल मारेंगे, बोलेंगे काम काज करने की उम्र में तुमको वहाँ पे हूर के लिए रासलीला करनी है तुमको। अब उनको तो यही लगता है कि अपन वहाँ पे से मस्ती मारने जा रहे हैं, है ना। तो देखो, यहाँ पे गढ़वाली, छापेली, कुमायूनी, कजारी, झोरा और रासलीला, ये सारे अपने कवर हो गए हैं। देखो, गढ़वाली से घर हो गया, छापेली से चप्पल हो गई जो अपने को पड़ गई थी अगर अपने पापा को बोला जाता तो। काम काज, कुमायूनी और काजरी, काम काज से अपने ये हो गया, ठीक है, काम काज। और हूर, झोरा से अपने को हूर करना है ना। अपन हूर के साथ रासलीला करेंगे, पापा को तो यही लगता है, लोग जो बाहर वाले जो रहते हैं वो यही सोचते हैं कि ये मस्ती मारने ही जा रहा है ये, है ना। तो ये भी सही हो गया उत्तराखंड। अब देखो, आप अगर जैसे अपन, ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखो, जैसे अपन उत्तर प्रदेश करेंगे, उत्तर प्रदेश का क्या है कि रीजनल पूरा सेम ही पड़ता है, उसके बाद यही लगता है। तो ये देखो, ये वाले जो हैं वो अपने सेम है, ठीक है। अब जो जो अलग हैं वो ये हैं, नौटंकी और जैता। बाकी रासलीला, काजरी, झोरा, छापेली सब सेम है क्योंकि वो दोनों अब इंटरचेंज हो गए हैं, पास पास में ही तो हैं, वो बॉर्डर शेयर करते हैं वो अपनी। तो इसको याद कैसे करोगे कि देखो, जो अपने उत्तराखंड में किया था कि आपने जो भी बोला था उत्तर में जो आपको मिला था, है ना। तो फिर अगर आपने और उसमें थोड़ी अब उत्तर प्रश्न कर लिया आपने, है ना, उत्तर बना उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर जाना, आपने जवाब सवाल कर लिया उनसे। तो अगर आपने नौटंकी करी तो आपको हो सकता है कि इस तरीके से आपको पिटाई पड़े, ये तो लकड़ी मार रही है, पापा जूते मारते हैं। तो जैता से जूता हो जाएगा और नौटंकी से अगर आपने करी तो आपको पड़ जाएगी। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, है ना। चलो आगे बढ़ें, ये दोनों ख़त्म हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक बार रिवाइज करना, वैसे तो सब सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बिहार, बिहार में क्या सीन है कि बिहार में सबसे पहली बात कि उसमें आता है हार शब्द। और सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा यूपीएससी और आईएएस, है ना, आईएएस आईपीएस जो भी रहते हैं वो सबसे ज़्यादा इसी में बनते हैं क्योंकि इनको क्या है कि एक बार ईगो में ले लिया तो बस सीधे चार चक्का आती है इनके घर में, वो भी इस टाइप की, एकदम यूपीएससी और फाइट करते हैं ये लोग। तो इसमें क्या सीन है कि देखो, आपको सिर्फ इमेजिन करना है कि बिहार वाले कितने हार्ड वर्किंग होते हैं कि अगर उन्होंने पेपर निकालना है तो फिर वो यूपीएससी ही निकालते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस यूपी और बिहार के होते हैं, बट हमें अभी बिहार में फोकस करना है ना। तो देखो, अब आपको पता है कि सब जगह इसकी बात चलती रहती है कि वो उनका दिमाग ख़राब हुआ तो करेंगे वो, ठीक है। अब देखो, विदेसिया, सोहर, बाखो बखान, झिझिया, झुमरी, पवारिया, जात जतिन, समा चकवा, है ना। अब देखो, अब अपनी जो भी कहानी है वो सब इसी में आ गई है। विदेश और शहर, है ना, सब जगह विदेश और शहर सब जगह एक ही बात फेमस है, एक ही जगह की बखान है। बखान मतलब एक कोई बात होती है जिसका बहुत ज़्यादा प्रिजम्पशन रहता है कि हाँ भाई वो तो ऐसे ही होता है ना। बखान है कि बिहार के लोग बहुत जुझारू होते हैं, है ना, बहुत मेहनती होते हैं, झिझिया और झुमारी बहुत जुझारू होते हैं कि अगर उनको पावर, पवार मतलब पावर, है ना, पवारिया, अगर उनको पावर का नशा चढ़ा तो सीधे उनके में चार चक्का आ जाती है ना, आ जाती है। जाट जतिन बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और चकवा मतलब चार चक्का मतलब आईपीएस आईएएस, ठीक है। और क्लियर, विदेश शहर में बखान है, जुझारू,
बिहारियों का, क्योंकि उनको पावर का एक बार जोश चढ़ गया तो फिर उनको चार चक्का लाके रहते हैं वो लोग, ठीक है। चार चक्का, ठीक है, जातिया आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। चलो भैया, ये बिहार घूम गया है, अब आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा। अब देखो, उड़ीसा में कुछ इमेजिन नहीं करना है, मैंने इमेज भी लगा रखी जिससे आप थोड़ा इमेजिन कर पाओ, है ना। देखो, अब देखो उड़ीसा में क्या है कि अगर ये पुराने ख्यालात वाली कहानी है, थोड़ा सा आँख बंद करो, इमेजिन करो कि अगर कोई नारी है ना, कोई नारी है, नारी वैसे भी सुंदर होती है, मयूर जैसी होती है, मयूर से हम अक्सर मोरनी से कंपेयर करते हैं उनको। देखो, अगर नारी है ना, अगर सज संवर रही है, घूम रही है, तो क्या पुराने वाले लोगों में ना बहुत पेन होता है कि यार ये इतनी इतनी घूम रही है, इतनी फ्री कैसे है, होता है ना ऐसा। तो देखो, बस आपकी कहानी ख़त्म हो गई, आपको पूरा सब कुछ याद हो गया। अब देखो, उड़ीसा में भी दिशा का नाम आ रहा है, मतलब लड़की का ही नाम आ रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, नारी की बात हो रही है यहाँ पे, वहाँ पर भी दिशा है, यहाँ पर भी नारी आ गई, फीमेल हो गई। अब देखो, छाऊ जो है वो उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल तीनों जगह होता है, बट दोनों में टाइप का और नाम अलग अलग है। जैसे मयूर यहाँ पर है, आगे नेक्स्ट वही है झारखंड और वेस्ट बंगाल, तो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा, आगे देखें। तो छऊ हो गया, फिर उड़ीसी हो गया, सावरी हो गया, घूमर हो गया, और पेनका हो गया, ठीक है। अब देखो, नारी है ना, नारी अगर मयूर जैसे है ना उड़ेगी उड़ेगी और सज सवर के घूमेगी, तो सबको क्या होगा, पेन होता है। ये पहले की बात की हो रही है ना, अभी भी होता है कहीं जगह पे, मानता हूँ मैं। तो आपको बस उड़ीसा से ये मोर याद आना चाहिए, मोर से सारी फीमेल याद आनी चाहिए, और फिर पूरे ख्यालात आपको याद आ जाएंगे। आंख बंद करो, समझो, सुनो, और सब कुछ इमेजिन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो वेस्ट बंगाल। अब देखो, यहाँ पे जो पॉलिटिशियन है वही वैसी बहुत हवा में रहती हैं, है ना। क्योंकि वेस्ट बंगाल की अगर आप कहानी याद करोगे कि जब लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुए थे, तो कितना ज़्यादा वहाँ पर वायलेंस हुआ था, जात के ऊपर बहुत ज़्यादा मारकाट हुई थी, तो बहुत लोग थोड़े घबरा भी गए थे, है ना, ये सबको पता है। तो देखो, बस इसकी ये ट्रिक है, ये ट्रिक तो है ही नहीं, बस आपको स्टेट से रिलेट करना है कि हाँ वहाँ पे क्या हुआ था। ये देखो, ये जो पॉलिटिशियन है, ये तो आपको ही पता है कि वहाँ पे क्या हुआ था। देखो, तो वहाँ पे जो जाति विवाद हुआ था, बस आपको वो याद करना है, आपको सब याद हो जाएगा। देखो, नाम देखो, जात्रा, दोमनी, गंभीरा, मरासिया, काठी, महाल, अलकाप, पुरुलिया, धाली, कीर्तन, धुनाची। अब देखो, अपनी कहानी में कैसे फिट बैठ रही हैं सारी की सारी लाइन से, सुनते जाना। जात्रा मतलब जाति विवाद हुआ था वहाँ पे, है ना, हिंदू मुस्लिम का बहुत चला हुआ था। अब क्या हुआ था वहाँ पे, डोमेस्टिक वायलेंस भी हुआ था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा धूम धड़ाका हुआ था, है ना। अब दम भी दिखा रहे थे ये लोग, ऐसा भी कर सकते हो यार, डोमेस्टिक वायलेंस तो होता ही है वहाँ पे, है ना। अब देखो, गंभीर प्रकृति की चीज़ें हैं ये सब सीधी, क्योंकि यहाँ पे मार भी हुई थी और काट भी हुई थी। आ रही बात समझ में, मार भी हुई थी और काट भी हुई थी, हलाली भी हुई थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा हलाली वहीं पर होती है, मतलब सबसे ज़्यादा तो नहीं पर काफ़ी अच्छे लेवल पे होती है वहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा है वहाँ पे स्केल इसका, ठीक है, हलाली भी होती है। अब क्या हुआ था कि इससे सब लोग काँप गए थे, वहाँ पे जितना वायलेंस हुआ था ना उस टाइम के इलेक्शन में, सब लोग काँप गए थे, सबको रुला दिया था वहाँ पर, सबको रोना आ गया था कि यार ऐसा मत करो यार, है ना। फिर वहाँ पर ढाल बन के मतलब जो जो हमारा बचाव कर रहा था। तब ऑब्वियस सी बात है, जब आपके हाथ में कुछ नहीं होता तो आपके हाथ में सिर्फ होता है कि आप कीर्तन करें, है ना, कीर्तन करें, उनकी धुन में नाचें, उनकी धुन में लग जाएं, ताकि आपका दिमाग और मन शांत रहे और एक अच्छा समय आने की उम्मीद रखें आप, ठीक है। अब देखो, अब आपको सब कुछ याद हो गया होगा जहाँ तक मुझे लगता है। एक और बार कर लेते हैं इसको। देखो, जात्रा मतलब जाति, दोमनी मतलब डोमेस्टिक वायलेंस, गंभीर मतलब गंभीर प्रकृति का तो है ही ये सब कुछ, मार काट हुई थी, मरासिया और काठी, महाल मतलब हलाली, काँप गए थे सब लोग क्योंकि रुला दिया था वहाँ की, इतनी ज़्यादा वहाँ पे चीज़ें हो रही थी, ढाल बनकर कीर्तन और धुन में हम सब लग गए थे, वेस्ट बंगाल। इमेज इस देखते रहना, इमेजिन करते रहना, आँख बंद करो कि ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जस्ट इमेजिन, ओके। आगे बढ़ते हैं, झारखंड। अब देख रहे हो आप, झारखंड में देख रहे हो कि झाड़ी तो लगी हुई है वहाँ पे, और जैसे भी जानते हो कि ट्राइबल पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी मात्रा में रहती है वहाँ पे, तो बस आपको ये इमेजिन करना है कि ये झाड़ी है, ठीक है, झारखंड। अब देखो, झारखंड में तो मैंने तुमको बताया था ना, छाऊ, है ना, छाऊ यहाँ पर आ रहा है सराईकेला में। अब तुमको सिर्फ एक आँख बंद करो और कहानी सुनो कि झारखंड मतलब ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल एरिया मतलब पुरानी चीज़ें चलती हैं वहाँ पे, है ना, कि ट्राइबल एरिया ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे पुराने लोग रहते हैं, पुराने काम करते हैं, पुराने रीति रिवाज रहते हैं, है ना। देखो, अब देखो, सराई केला छाऊ, सरहुल, जनानी झूमर, मर्दाना झूमर, कर्मा मुंडा,
डोमकच, अलकाप, मुंडारी डांस, अग्नि, पाइका, हंटा डांस, झिटका, दंगा, घोरा, बारोआ। ठीक है। अब देखो, अब ऐसा होगा वहाँ पे कि झारखंड जो है वहाँ पर क्या होता है कि सब जगह ना जो सर है ना, एक सेकंड रुको। तो वहाँ पे जो सारे लोग रहते हैं, सारे मतलब यहाँ पे सारे लोगों क्या होते हैं, या तो जनानी होते हैं या तो मर्दाना होते हैं, है ना। या तो जनानी होते हैं या तो मर्दाना होते हैं। ठीक है। और आप सारे से ये भी याद रख सकते हो कि झाड़ जो होता है वो केले का ही होता है, तो केला तो आएगा ही छाँव में। और ऐसे वर्ड आपको कहीं नहीं मिलेंगे जो आइडेंटिकल हो जाते हैं। ये झाड़ में केला लगता है तो आपको केला याद हो गया है। और सर से मतलब वहाँ पे दो टाइप के लोग होते हैं, जनानी और मर्दाना, है ना। अब क्या होता है कि वो दोनों ही पुराने रीति रिवाज के हैं, तो वो कर्मा बिलीवर रहते हैं। कर्मा बिलीवर मतलब दम में विश्वास रखते हैं कि अगर हम में दम होगी तो हम कर जाएंगे। तो वहाँ पे क्या जनानी लोग क्या करती थी, कांपते हुए डरते हुए। आज की लेडीज़ तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वो है, स्ट्रांग है, पर पहले क्या होता था कि कांपते हुए डरते हुए वो अग्नि में सिर्फ पकाती थी, खाना पकाती थी। बट और जो मर्द लोग रहते थे वहाँ पे, हंटा हंटा मतलब हंटर चलाते थे, झटका देकर दंगा करते थे, और नाचते थे रोअर करके। आप समझ रहे हैं कि एक पुरानी ट्राइबल कम्युनिटी किस टाइप की होती थी। ऑब्वियस सी बात है कि सबने मूवीज़ देखी, सबको इमेजिन हो रहा होगा। ठीक है। एक और बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपका कि केला मतलब झाड़, तो अपने को सही केला हो गया। और सारे लोग वहाँ पे या तो जनानी होते हैं या तो मर्दाना होते हैं। डन। वो लोग कर्मा बिलीवर रहते हैं, डोमकच मतलब दम में विश्वास रखते हैं। और जनानी क्या होती हैं कि ऑब्वियस सी बात है घर घर में रहती हैं वो लोग, तो कांपते हुए डरते हुए वो अग्नि में खाना पकाती हैं। तो ये अपने को चारों सिर्फ जनानी से याद हो गए। और यहाँ पे जो हो रहा है हंटा झटका दंगा घोरा, मतलब ये जो हंटर से झटका मार के दंगा कर रहे हैं वो लोग, ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग का वही एक गेम रहता था। तो दंगा करते हैं, नाचते हैं, नाच है ना। ये तो घोरा मतलब चिल्लाते रहते हैं, घूरते रहते हैं। और बार रोअर मतलब ऑब्वियस सी बात है कि उनमें बहुत हिम्मत होती थी उस टाइम, तो वो लोग लड़ते झगड़ते अच्छे से थे उस, तो वो स्ट्रांग भी होते थे बहुत ज़्यादा। ओके। तो मेरे ख्याल से याद हो गया होगा। बस आपको आँख बंद करके सच में आप एक बार फील करें, सब समझ में आ जाएगा। चलें आगे, चलो। अब देखो सिक्किम। सिक्किम में क्या होता है कि जो सिख लोग हैं, है ना, जो सिख लोग हैं, अब देखोगे कि सिख होने से कोई भी अगर बीमार पड़ता है ना, तो उसको सिख होने से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कोई अगर यंग से यंग बंदा हो, कोई इतना भी स्ट्रांग हो, पर उसकी फटती ज़रूर है ना। क्योंकि क्या होता है कि यक टाइप का फील होता है आपको, कि आपको कुछ करने का मन नहीं करता है ना। तो अजीब सा लगता है कि कुछ खा लो अच्छा सा, है ना। तो आपको खांसी भी आती है ना, मरे मरे सा फील होता है कि यार कुछ तो मिल जाए, है ना। ठीक है। तो यही बस ट्रिक थी आपकी। तो सिक्किम मतलब कोई अगर बीमार पड़ गया, है ना, सिकमारी, ताशी यांगकू डांस, सिंघी शाम, द स्नो लायन डांस, छू फाट डांस, याकचाम, चटकी नाच, है ना, मारूनी डांस, और अ, खुकुरी डांस। ओके। खुकुरी नाच। अब देखो, सिकमारी मतलब अगर कोई बीमार पड़ गया है, अगर वो यंग हो चाहे लायन हो, है ना, सिंह भी आ रहा है लायन भी आ रहा है, अगर कितना भी कोई स्ट्रांग क्यों ना हो, बीमार पड़ने से सब लोग इस टाइप के ही हो जाते हैं, है ना। अब क्या होता है कि सबकी फटती है, क्योंकि बीमार होंगे तो दर्द होगा, है ना। यक टाइप का फील होगा, बॉडी चटकेगी, क्योंकि वायरल भी होता है तो हमारी हड्डियाँ थोड़ी चटकने लगती हैं, तो चटकेगी हमारी। मरने टाइप का लग जाता है कि अरे यार बस ये दर्द ख़त्म हो जाए, है ना। तो हमें खांसी भी आती है, हम खकारने लगते हैं, है ना, सर्दी खांसी होती है। तो ये पूरा मतलब मैं स्टेट का जियोलॉजिकल जो भी हो सकता है, आपको बिल्कुल भी ऐसा कुछ अलग कहानी याद नहीं करनी। बस आपको सिक्किम नाम आएगा ना, आपको पूरी कहानी याद रहेगी कि भाई बीमार पड़ा था मैं, बीमार में जो भी वर्ड आ सकते हैं वो सब यहाँ पर मैंने मेंशन करे हैं बिल्कुल लाइन से। ध्यान से सुनो, समझो, इमेजिन करो, सब सही हो जाएगा। चलें आगे, चलो आगे। ओके। ये है असम, है ना। इमेजिन, इमेज देखते चलो, आँख बंद करके इमेज देख लिया ना, अब आँख बंद करो, इमेजिन करो। ठीक है। असम, असम मतलब मौसम बढ़िया, है ना। जब गोपाल जब जब जो अपने कृष्ण जी थे जो बाग में खेलते रहते थे, है ना, गोपाल जी, वो अपने बाग में खेलते रहते थे। सबको याद होगी वो कहानी जब नाग पे उन्होंने डांस किया था, है ना। तो क्या हुआ था उस टाइम कि गोपाल बढ़िया अपने बढ़िया मौसम में बच्चों के साथ खेल रहे थे, है ना, वहीं बाग में। अब क्या हुआ था कि एक नाग उनके ऊपर झूमा, तो उन्होंने उसका तबला बजा दिया, उसको हराया। उसके बाद सबको विश्वास हो गया कि भाई ये जो बंदा है उसमें दम है ना, कुछ तो है इसके अंदर।
देखो इतनी आसानी से आपने एक इमेज से सारा कुछ इमेजिन कर लिया। गोपाल मतलब गोपाल, है ना, काली गोपाल खेल गोपाल। बाग मतलब बढ़िया से वो बगीचे में खेल रहे थे ना वो लोग, बहुत सारे बच्चे। बिहू मतलब बहुत सारे बच्चे। बच्चे मतलब बिछुआ, है ना। खेल गोपाल, काली गोपाल, बागरुम्बा, बिहू और बिछुआ, ये 5 हो गए आपके रेडी। अब देखो नाग आया था उनके पास, नाग आया था, उनके ऊपर झूमा था, है ना, झुमूरा होम जनाई। फिर उनको तबला बजाते था, तबाल चोंगली। फिर उनको हराया था उन्होंने, महारस, है ना। तब जाके गोपाल जी की फिर पूजा होने लगी थी। सबको विश्वास हो गया था कि इनमें कुछ खास बात है ना। याद हो गया। चलो आगे चले। सब सही जा रहा है ना। चलो बस बस इमेजिन करते चलो, सब अच्छा होगा। ट्रिक अच्छी लग रही हूँ, सपोर्ट बनाए रखना अपना बस, ठीक है। चलो मेघालय। अब देखो यहाँ पे आपको जैसे ड्रेस दिख रही होंगी। अब सीधी सी बात है, अगर किसी लड़की की शादी होती है, किसी लड़की की शादी होती है तो वो ये लहंगा पहनेगी, ये तो पहनेगी नहीं। बात ही ख़त्म हो गई। तो ये नॉनसेंस लगेगी बहुत बड़ी सी वो, है ना। अब देखो मेघा मतलब मेघालय, आपने पूरे स्टेट में देख लिया होगा, किसी भी लड़की का नाम नहीं आ रहा कहीं पर इसमें आ रहा है क्या, है ना। अब देखो मेघा जो अपनी शादी में है वो लहंगा पहनेगी, लहू, है ना। अगर ये पहन ली उसने तो नॉनसेंस लगेगी, है ना, नॉनसेंस हो जाएगा उसके साथ, बहुत मजाक उड़ जाएगा उसका, है ना। अब देखो का षड सुख मिनसिम, है ना, षड से याद करो, बस शादी का याद करना। लहू से लहंगा आ जाएगा, और नॉनसेंस अगर उसने ये बैगी वाला टाइप का कुछ पहन लिया तो। ठीक है, बहुत सिंपल है, एकदम से आसान। आगे बढ़ें। ओके, लाइक शेयर बनाते चलो। चलो अब देखो अरुणाचल प्रदेश, ये इसकी स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, चलो कोई बात नहीं। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बस इमेजिन करो कि अरुणा एक लड़की है, या अरुण कोई लड़का है, कोई दिक्कत नहीं है ना। दोनों में से कोई भी अगर जंगल में जाएंगे तो आजकल आप भी जानते हैं कि ओप्पो के फ़ोन कितने अच्छे चल रहे हैं अभी, है ना। क्योंकि वो लोग कैमरा क्वालिटी अच्छी है उसकी, आई नो दैट। तो कैमरा क्वालिटी अच्छी है तो वो गए जंगल में बढ़िया फ़ोटो खींचने के लिए भैया भैया के साथ अपने। तो उन्होंने क्या देखेंगे जंगल में जाके, या तो लायन देखेंगे या तो उसकी शान पिकॉक देखेंगे, है ना। दोनों ख़त्म हो गए। चलो चलें अब। देखो रूपी, पोपिर, पोनंग, बुइया और लॉयन और पिकॉक, है ना। अब देखो ओप्पो का फ़ोन मतलब ओ डबल पी आ रहा है, यहाँ पर पॉप आ रहा है, यहाँ पे पो आ रहा है ना। तो तुम्हारा ओप्पो में कनेक्ट हो गया ये सब। और बुइया, है ना, या तो भैया बोल दो इसको, है ना। या तो वो शेर को देख के तो उय्यम्मा ही निकलेगा उसका, तो उय्या भी निकल गया, है ना। अब देखो लॉयन और पिकॉक, अपने को जंगल में क्या ही मिलेगा। अरुणा जब जंगल में ओप्पो का फ़ोन लेके गई है तो लॉयन और पिकॉक की फ़ोटो खींचेगी। हिरन तो दिखते ही रहते हैं आसानी से, है ना। चलें आगे। चलो अब देखो मणिपुर। अब देखो मणिपुर में क्या है कि मनी को बस आप ये याद करो कि पैसा, पैसा, है ना। अब देखो पैसा मतलब, पैसा को अपन क्या क्या बोल सकते हैं, पंजी बोलते हैं, राशि बोलते हैं, है ना। और उसको फिजूल खर्च नहीं करते, इसको बचा के रखते हैं, और फिर बचा के रखने के बाद एक लमसम सी अपन चीज़ लेते हैं जिससे अपने को कुछ फ़ायदा हो सके या स्टोरेज कर सकें। ठीक है, ये पूरा मणिपुर में ही ख़त्म हो गया, है ना, मणिदेव। चलो पुंग चोलम, नटराज, महाराज, लुईवाट, फिजाक, शिमलाम, थांगटा, थांगस्वाट। ठीक है। अब देखो अब क्या होता है कि मनी को अपन पंजी भी बोलते हैं, राशि भी बोलते हैं, तो ये आपको ये 3 याद हो गए। फिजाक, फिजाक मतलब फिजूल कर लो इसको, है ना। अपन फिजूल में खर्च करेंगे तो फ़ायदा नहीं ना उसका, फिजूल में नहीं करेंगे अपन, लमसम लेंगे कुछ, लमसम। जब कोई बड़ी अमाउंट में कुछ लेते हैं ना अपन, एक 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 एक, एक मुश्त राशि बोलते हैं शायद इसको। एक लमसम अमाउंट रहता है ना, तो अपन उससे क्या धान लेते हैं, राइस, है ना, राइस लेते हैं। क्योंकि सबके घर में राइस तो इकट्ठा ही आता होगा, ऐसा नहीं 1-1 किलो आ रहा हो। सबके घर में ऐसे ही लाते हैं क्योंकि वो एक अच्छी क्वालिटी में अच्छा एक बार मिला लेते हैं। तो धान लाते हैं अपन लमसम अमाउंट में। ठीक है, क्लियर, ऑल क्लियर। चलो रिवाइज करते रहो, इमेजिन करते चलो, कोई दिक्कत नहीं, इमेज वैसी लगा रखी है मैंने, ठीक है। चलो मिज़ोरम। अब आप देख रहे होगे कि ये भाई अपना कितना आराम से तो नहीं खैर, पर बहुत हाइट में जाके बैठा है ना। अब देखो इसमें क्या है कि मिज़ोरम में आपको मज़े देखना है, मज़े मतलब मज़े, बहुत मज़े। अब देखो मज़े कैसे मारेगा वो, कोई भी बंदे को मज़े मारने होते हैं ना आजकल की डेट में, जो एक कुछ लोग होते हैं मज़े मारने के लिए क्या टॉल बिल्डिंग में चले जाएंगे, और बढ़िया अपनी व्यवस्था लेके चिलम विलम लेके उसको चीरा लगा के बढ़िया उसमें लगा के एकदम सो जाएंगे, है ना। एकदम सो लेंगे बढ़िया वहाँ पे जाके, और वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे वहाँ पे, और फिर बाद में फिर से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाएंगे, कुछ टाइम के लिए बस जाते हैं वो वहाँ पे, है ना। अब देखो
कुछ लोगों की बात हो रही है यहाँ पे मज़े, जैसे भाई अपना गया मज़े लेने के लिए, कुछ ज़्यादा ही मज़े कर लिए उसने तो मज़े लेके वो बढ़िया टॉल जगह में गया, है ना, चिलम जलाई, चीरा लगाया और बढ़िया सो लिया वहाँ पे, तो उसको भी अच्छा लगने लगा और फिर सब कुछ सही सही हो गया। तो देखो सही हाथ हो गया ना, जांग तालम, चैलाम, चीरा डांस, सोलाकिया, चारों ठीक है। इतना बड़ा डेटा आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरी शर्त ले लो तुम। सारे मैं एक बार में एक लाइन में समझा रहा हूँ, बिल्कुल वो भी जोग्राफिकल, है ना, नाम से सिखा रहा हूँ कि कुछ भी ऐसा आपको नया कुछ याद ना करना पड़े। चलो, सबको ऐसा उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, मेरे ख्याल से ये आखिरी होना चाहिए। चलो देखते हैं। त्रिपुरा। अब ये देख रहे हो ये क्यूट से जो 3 बंदे बैठे हैं यहाँ पे, ये एक ट्रायो होते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि आपके फ्रेंड में भी ना आप ट्रायो होगे, कोई 3 दोस्त ऐसे होंगे कि जो आप लोग अक्सर मस्ती करते होगे, मजाक करते होगे, है ना, अक्सर रहते हैं आप सब लोग रहते हैं। 3 इडियट्स देख लो, है ना, सब जगह ये रहता है। तो ट्रायो जो होते हैं, ट्रायो में क्या होता है ना कि वो सबके जिगरी होते हैं, एक दूसरे के जिगरी होते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, एक दूसरे को गाली बकते हैं, गरियाते हैं एक दूसरे को, और हक से बकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई उसको बुरा लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब आपने देख लिया, ये ट्रायो को देख लिया, है ना। अब ट्रायो को देख लिया हो तो अपन ये भी देख लेते हैं। होजागरी, लेबांग बोमानी, गरिया, वांगाला डांस और हिक हक। चलो, अब देखते हैं अपन, ये जिगरी बन गया अपना, है ना, त्रिपुरा। ट्रायो मतलब जिगरी, जिगरी जो अपने मन से साफ़ होते हैं वो लोग, है ना, बूम बूम करते हैं, अपने मन की करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, एक दूसरे को गरियाते हैं, गाली बकते हैं। वांगाला डांस भी हो गया, गेरिया भी हो गया, और हक से बकते हैं, है ना। इतने आसानी से आपको सीखने मिल रहा है, बढ़िया से मन लगा के सीखो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा। अब देखो नागालैंड, नागालैंड, ये देखो ये थोड़ा अच्छा है, मैंने ये ऑब्वियस सी बात है कि आपको इमेजिन करने में मज़ा आएगा कि आपको जैसे कोई नाग दिखा, आँख बंद करो, नाग नाग दिखा आपको, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, शोर मचाओगे कि भाई नाग नाग नाग। ऑब्वियस सी बात है कि आपके घर में कभी या ऑफिस में कभी दिख जाए आपको, तो आप सबसे पहले आप शोर मचाओगे, भाई नाग है यहाँ पे तो, है ना। कोई पतला सा होता है ना, थिन थिन ही होता है, मोटा तो खैर जंगल में मिलता है, पर यहाँ जो अपने लोकेलिटी में आप आते हैं वो पतले ही होते हैं नॉर्मली। तो क्या होता है कि आपको सबसे पहले आपका दिमाग हटता है ना, एकदम हटता है, और आपको लगता है कि यार ये तो खा जाएगा यार, है ना। तो उसका रंग देख के आप रन हो जाते हो, आप भागते हो पहले कि भाई छलांग मारते हुए बढ़िया खम्बे अम्बे में चढ़ के, फिर दूसरे से बोलते कि भाई बम्बू दे दे मेरे को, जिससे मैं इसको मार दूँ, है ना, बम्बू मांगते हो आप। देखो आपने एक सिंपल सी इमेज में, सिंपल सी एक एक प्रैक्टिकल इमेज में आपने सब कुछ याद कर लिया। देखो नागालैंड मतलब नाग तो इसमें है ही, है ना। अब देखो पहले मैं आपको नाम सुना देता हूँ। सिरोलियांस, जिथिंगलिम, हेटेलियोली, खैवा, रांगमा, चांगलो, ज़ीलियांग, खाम्बा, बाम्बू, बाम्बू डांस और तिमांग नेटिन। ठीक है। अब देखो इसको कैसे याद करोगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है वहाँ पे हिंट मिलेगा आपको बस, है ना। तो यहाँ पे आप पहले शोर मचाओगे, स्योरोलियांस। क्यों? क्योंकि आपको पतला सांप दिखेगा, लोकेलिटी में तो पतला ही सांप मिलता है, नहीं तो आपको अगर आप जंगल में जाओगे, उनके एरिया में जाओगे, तो आपको मिलेंगे फिर बढ़िया तरीके से, है ना। आपका हटेगा दिमाग, हटेला। खैवा, आपको लगेगा खा जाएगा यार मेरे को ये, तो यार इसको नहीं करना कुछ, आप सबसे पहले भागोगे। रेन, रेंगमा, चांगलो, छलांग आएगा यहाँ पे ना, छलांग, छा लांग, लियांग, छलांग, दोनों कवर हो जाएंगे इसमें, है ना। एक सेकेंड इसको मैं हटा देता हूँ, नहीं तो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। ओके। तो छलांग, चा लांग, छलांग हो गया। फिर खंबे में चढ़ जाते हो, ऑब्वियस सी बात है किसी हाइट में चले जाते हो जहाँ पे वो ना आ पाए, और फिर आप दूसरों से मांगते हो बम्बू, जिससे आप उसको बम्बू मांगते हो। ऑब्वियस सी बात है आप उसको मारना तो नहीं चाहिए खैर, तो मारते हो या उसको बम्बू तो मांगोगे आप, या तो भगाने के लिए या मारने के लिए, वो उसका उस टाइप कंडीशन में डिपेंड करता है ना। वैसे तो नहीं मारना चाहिए उनको, बढ़िया किसी को बुलाना चाहिए जो उनको ले जाए आराम से, उनको उनकी लोकेलिटी में छोड़ पाए। तो नागालैंड हो गया अपना। चलो, तो ये अपने सारे हो गए कंप्लीट। अब आ रही है क्वेश्चंस की बारी। तो बढ़िया से इमेजिन किया है जितना भी, सबको एक थोड़ा लंबी सांस लो और कोशिश करो कि इसके आंसर्स मेरे को कमेंट बॉक्स में दे पाओ। कुछ के मैं बता देता हूँ जिससे आपको भी कॉन्फिडेंस आए कि हाँ भैया रिवाइजन भी हो गया हमारा। जैसे उत्तराखंड, उत्तराखंड में क्या था, उत्तराखंड में हमने पापा को बोला था कि पापा हमें जाना है, तो पापा ने हमें चप्पल मारी थी बहुत तेज तरीके से, है ना। तो यहाँ पे देखो काम काज की एज में गए थे आप, काम काज की एज में अगर आप जाओगे तो ऐसे ही होगा, है ना। अब जैसे बिहार है, बिहार के लोग हारते नहीं हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं, चार चक्कर लाते हैं, है ना। अब यहाँ पे कहाँ दिख रहा है आपको, देखा, लगाओ दिमाग,
है ना। मैं भी लगा लेता हूँ दिमाग अपना, क्योंकि मैंने सेट किया नहीं है ये। देखो ये होता है यहाँ पे बिहार है ना ये। एक सेकंड, ये लोग हारते नहीं है ना, तो हारने वाला कहाँ होता है। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा अपना, ये तो अपना झिझिया है ना, ये जुझारू होते हैं। तो ऐसे ही आपको ढूंढने हैं और कमेंट करना है, जिससे आपको भी थोड़ा दिमाग में लगेगा और आप एक दो बार रिवीजन करोगे ना तो और अच्छा लगेगा। और ये मैंने कुछ पुराने वाले भी ऐड ऑन किए हैं, है ना। जैसे गोवा में अपन ने बहुत बेहतरीन से ट्रिक याद करी थी जो बहुत फेमस भी हुई है। मध्य प्रदेश में पागल लोग होते हैं, गोवा में मतलब गोवा तो जानते ही हो आप कितनी फेमस जगह है। छत्तीसगढ़ मतलब अपने छत से चाँद देखा था, पांडव लोगों ने बताया था वेद पढ़ के। और महाराष्ट्र मतलब भैया खोली होती है यहाँ पे। तो वहाँ के लोगों को प्यार नहीं करना चाहिए, है ना। तो उनको बढ़िया मेहनत करनी चाहिए, जिससे वो अपना करियर बनाएं और फिर बहुत नाम रोशन करें। देखो ये सारी चीज़ें थी, आप इसको एक बार देखो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और मुझे बताओ कि अगर कुछ भी ऐसा कोई टॉपिक हो जो आपको डाउटफुल हो या आपको करना हो, कोई ऐसा टफ हो तो मुझे बताओ, अपन साथ में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो जिसको अच्छा लगा हो, अच्छा ना लगा हो तो सजेशन दो, अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करो। चलो ठीक, ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके।